आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जो क्लास पिछली वीडियो में ख़त्म की थी वहीं से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो पिछली वीडियो में नाज़रीन हमने देखा था कि इटालियन ज़बान में जो वर्ब हैं वो 3 किस्म के थे। पहला वर्ब परलारे यानी कि बोलना, हमने फ़िक्रे में यूज़ किया था। तो आज देखते हैं तीनों किस्मों के वर्ब जो हैं, परलारे, सेंटीरे, प्रेंदरे, जो मुख्तलिफ और भी वर्ब काफ़ी हैं। तो ये 3 किस्में आपको बता रहा हूँ। जो आरे पे ख़त्म होता है, ईरे, एर्रे, तो आज तीनों को फ़िक्रे में यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रहे नाज़रीन, ये मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट की। ठीक है, ना तो पसातो की पास्ट की हमने बात की है और ना ही फ्यूचर की बात की अभी तक। ठीक है, हम प्रेजेंट में इन वर्बों को फ़िक्रों में यूज़ कर रहे हैं। तो आइए साथ मिलकर देखते हैं। प्रेजेंट, टेम्पो प्रेजेंटे, il verbo come si usa nella frase nella lingua italiana। ओके, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल इसी वर्ब को ले लेते हैं, परलारे, जो पहले हमने शुरू किया था। एक फिक्रा इसका बनाते हैं, तो उसके बाद ईरे देखेंगे। तो इसके साथ साथ ही हम देखेंगे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले अक्सर लफ्ज़ हैं जो मिलते जुलते हैं। ठीक है, जो अक्सर मिलते जुलते लफ्ज़ हैं लेकिन उनका मतलब भी एक ही होता है, लेकिन लिखने में वो मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर काज़ा, घर को कहते हैं काज़ा, अबितासियोने भी कहते हैं, अलोजो भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आगे चल कर ना इन फिक्रों के बाद आपको बताता हूँ कि जो मिलते जुलते लफ्ज़ हैं उनके मायने क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर अस्कोल्तारे, सुनना, सेंटीरे भी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, सेंटीरे। अगर इन ऐसे लफ्ज़ जो मिल जाएंगे तो देखते हैं कि उनमें फ़र्क क्या होता है। इसमें जब सेंटीरे फिक्रे में यूज़ होगा तो वो सेंटीरे हो जाएगा महसूस करना। io non sento nulla, कि मैं बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं कर रहा। तो अस्कोल्तारे होता है सुनना। ठीक है, तो देखते हैं वर्ब परलारे। पहले मैंने इटालियन में शुरू किया था, तो अब देखते हैं परलारे। तुम 3 जुबानें बोलते हो। इसी फिक्रे में भी उर्दू में पहले ले लेते हैं। तुम, ठीक है, तुम 3 जुबानें बोलते हो। इसमें जब आप कह देंगे आप 3 जुबानें बोलते हैं, तो इसी तरह ये इटालियन में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तुम 3 जुबानें बोलते हो और आप 3 जुबानें बोलते हैं, फर्क है ना इसमें। तो इसी तरह इटालियन में भी ये तब्दील हो जाएगा। तू पार्ली 3 लिंग्वे। ठीक है, तुम पार्ली परलारे बोलना, 3 यानी कि 3 लिंग्वे जुबान। ये देख ले, अब जमा का लफ्ज आ गया। तो बाद में आज वाहिद और जमा में बताते हैं ना, वाहिद और जमा क्या होता है, कैसे तब्दील होता है लफ्ज वाहिद का जमा में। ठीक है, अगर लिंगुआ मैंने पहले बताया था आपको, लिंगुआ था तो ये वाहिद था, एक जुबान, लिंगुआ। ठीक है, लिंगुआ ये वाहिद था, लेकिन ये 3 जुबानें जो वाहिद जमा हो गया तो ये लिंगुआ की बजाय लिंगुए बन गया। ठीक है, तो इसके साथ दूसरा वर्ब देखते हैं हम। पहले हमने बताया ईरे के साथ जो खत्म होता है वो था सेंटीरे, सेंटीरे। सुनना भी होता है और महसूस करना भी होता है, ये दोनों लिख लें। ठीक है, सुनना भी होता है, महसूस करना भी होता है। अगर बंदा कोई इटालियन में आपको सवाल करता है, ma tu senti questa voce, allora यहां पे इसका मतलब होगा कि आप ये आवाज सुन रहे हैं। तू senti questa voce। ठीक है, तुम ये आवाज सुन
रहे हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब ये कहता है ना कोई, तू सेंटी questa voce, तू यानी कि तुम, senti, verbo sentire, senti में यूज हो जाएगा। ये seconda persona की बात कर रहा हूँ, sempre tempo presente, sto parlando di seconda persona, modo indicativo, il verbo sentire। verbo sentire जब दूसरे बंदे में यूज होगा तो वो sentire नहीं रहेगा, वो, ठीक है, ये seconda persona है। अगर prima persona यानी कि मैं अपने आप पे यूज करना होता तो मैंने लिखना था io sento, io sento, लेकिन ये तू है ना, तू senti questa voce, तुम ये आवाज सुन रहे हो या सुनते हो, सुन रहे हो भी गलत है, तुम ये आवाज सुनते हो या तुम्हें ये आवाज आ रही है, ये इटालियन में जबान, ये एक सवाल बन जाता है ना, तू senti questa voce, ठीक है। आप ये दे, सवाल का जवाब यही होगा, sì, io lo sento, io lo sento, हाँ मैं सुनता हूं, ठीक है। सी का मतलब है हाँ, io lo sento, सी मैं सुनता हूं, ठीक है। अगर नहीं जवाब में देना है तो आपने ये लिखना होगा, no, io non sento nulla, io non sento nulla, ठीक है। तो बात हो रही थी verbo sentire की, कि इसके दो मकसद कैसे होते हैं, सुनना और महसूस करना में काफी फर्क होता है ना। तो ये थी आवाज सुनने की, मैं महसूस। अब देखते हैं verbo sentire जब फिक्रे में यूज होगा तो इसको महसूस करना कैसे होता है, ठीक है, कैसे ये इसका मतलब चेंज होता है। जब हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर हमारा चेकअप करता है, कोई भी हमारा हमसे सवाल करता है ना, तो वो हाथ लगाना शुरू कर देता है। जब वो स्टोमक पे हाथ लगाएगा तो वो यही बंदे से सवाल करेगा कहाँ पे आपको दर्द होता है, ठीक है। वो यही कहेगा, तू senti qualche dolore, oppure il medico può dire, tu senti il dolore da qualche parte, ठीक है। वो मुख्तलिफ जगहों पे हाथ लगाते हैं हमारे जिस्म में, तो वो यही सवाल करते हैं ना, आपको कहाँ पे तकलीफ है, आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है, चेकअप करते वक्त। तो जब वो ये यूज करेगा इटालियन में तू सेंटी, तो वो सुनना नहीं होगा, उसका मतलब हो जाएगा महसूस करना, ठीक है। वो जब हमारे पेट में मुख्तलिफ जगहों पे हाथ लगाता है, हमारे गुर्दों पे हाथ लगाता है, हमारी कमर पे हाथ लगाता है, हमारे फेफड़े चेक जब करने होते हैं उसने, तो जब थर्मामीटर के साथ भी चेक कर सकते हैं, जब चेक करता है तो वो मुख्तलिफ जगहों पे हमें जब टच करता है ना, तो यही सवाल उसका होता है कि क्या आप कहाँ पे महसूस कर रहे हैं, दर्द कर रहे हैं। तो आप इसका तर्जुमा करते हैं उर्दू में, क्या बनता है, तू सेंटी qualche parte, नहीं पार्टे नीचे है, तू सेंटी qualche dolore, तुम कोई दर्द महसूस, तुम कोई दर्द महसूस करते हो, ठीक है। तो नीचे आएगा, तू senti il dolore da qualche parte, तू senti महसूस करना, il dolore दर्द, da qualche parte किसी जगह, parte कि कई भी पार्ट हो सकते हैं ना, द qualche किसी भी पार्ट पे आपको महसूस होता है ये दर्द। तो ये हमने देखा है verbo sentire कैसे चेंज होता है सुनने में और महसूस करने में। वर्ब भी एक ही है, लफ्ज भी एक है, लेकिन जब यूज होगा, इस्तेमाल होगा फिक्रे में या सवाल में, तो उसका मकसद मतलब जो है वो ग्रामर के तौर पे चेंज हो जाएगा, ठीक है।
अब देखते हैं तीसरी किस्म का वर्ब। तीसरी की किस्म का वर्ब हमने बोला था जो एरे के साथ खत्म होता है, एरे। ठीक है, एरे आप देखते हैं, स्क्रीवेरे per esempio, स्क्रीवेरे। स्क्रीवेरे होता है उर्दू में लिखना। ठीक है, तो ये देख लें एरे पे खत्म हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे तो तमाम प्रोनोमी के साथ कैसे यूज होता है। io, tu, lui, lei, noi, voi, loro। ठीक है, यूज करते हैं वर्ब स्क्रीवेरे यानी कि लिखना। हर फिक्रे में io scrivo, io scrivo una lettera a mia madre। ठीक है, io scrivo una lettera a mia madre। tu scrivi in italiano lui scrive in 2 lingue। noi scriviamo alle nostre famiglie। ठीक है, voi scrivete nelle vostre lingue। loro scrivono in उर्दू। ओके, ठीक है, ये वर्ब स्क्रीवेरे लिखना मैंने तमाम प्रोनोमी के साथ यूज किया है। तो देखते हैं कैसे वर्ब स्क्रीवेरे कैसे तब्दील हुआ है हर प्रोनोमी के साथ। io scrivo, tu scrivi, lei scrive, noi scriviamo, voi scrivete, loro scrivono। अब देखते हैं लफ्जी माना ऐसा कैसे तब्दील हुआ है। तो ये मैंने एक जैसे सारे नहीं लिखे, सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ फर्क महसूस करने बताने के लिए कि कैसे फर्क होता है। io scrivo una lettera a mia madre, मैं अपनी माँ को एक खत लिखता हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया मैंने मैं अपनी माँ को यानी अम्मी को, अच्छा लफ्ज होगा, अपनी अम्मी को एक खत लिखता हूँ। ये मैंने नहीं बताया मैं अपनी अम्मी को कब एक खत लिखता हूँ, या मैंने ये नहीं बताया मैं अपनी अम्मी को आज एक खत लिखूंगा, या मैंने ये नहीं इसमें कहा कि मैं सुबह अपनी अम्मी को एक खत लिखूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ फिक्रा मुकम्मल किया आप लोगों को बताने के लिए कि ऊना लेत्रा एक लफ्ज है, एक खत को कहते हैं। ऊना एक, मैं ये भी कह सकता था io scrivo lettera a mia madre। ठीक है, ऊना ये आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल मैंने आपको बताया था ना, il o il la लो, ये आर्टिकल है सब। ये आपको एक दिन सिर्फ बताऊंगा आर्टिकल इन डिटर्मिनातो कौन से हैं और डिटर्मिनातो कौन से हैं। ये हो गया una lettera
एक खत, मैंने वाज़ेह तौर पे कर दिया एक खत, ये नहीं लिखा कि एक सिर्फ खत। खत का मतलब तो कई भी खत हो सकते हैं ना, ठीक है। मैं अपनी माँ को खत लिखता हूँ तो कई हो गया, हफ्ते में एक बार लिखता हूँ, महीने में 2 बार लिखता हूँ, साल में कई खत लिखता हूँ तो कई खत हो गए। लेकिन जब ऊना आएगा तो ये बिल्कुल डिटर्मिनात हो जाएगा। इनडिटर्मिनात जो है वो दूसरा होगा। जब छोड़ देंगे इसको ला लेत्रा तो वो इनडिटर्मिनात होगा। अगर सिर्फ लिखें, लफ्ज लेते हैं ला ले ते रा, ये आर्टिकल जो है ये ला लेत्रा सिर्फ खत को कह रहा है, ये नहीं कह रहा कौन सा खत है। जब ऊना लेत्रा आ जाएगा तो ये बिल्कुल डिटर्मिनात हो जाएगा, कि बिल्कुल डिसाइड हो जाएगा कि किस चीज़ की हम वजाहत करना चाहते हैं, किस चीज़ को हम वाज़ेह करना चाहते हैं। मसलन एक घर को कहते हैं काजा, ठीक है। से अगर मैं कह दूं मियाँ काजा, मेरा घर, तो ये मैं वाज़ेह कर रहा हूं कि कौन से घर की मैं बात कर रहा हूं। ये आर्टिकल है मियाँ, ठीक है, मियाँ casa. sto specificando proprio che sto parlando della casa mia, ठीक है। ये जो आर्टिकल है ना, ये पूरे फिक्रे को तब्दील कर देते हैं जहां पे ये वो यूज होते हैं। तू स्क्रीवी इन इटालियानो, तुम लिखते हो इटालियन में। lui lei scrive in 2 lingue, tu तुम इटालियन में लिखते हो। lui lei वो दो जुबानों में लिखते हैं, ठीक है। noi scriviamo alle nostre famiglie, noi हम scriviamo लिखने हैं, alle questo ये भी एक आर्टिकल आ गया ना, ठीक है, ये भी आर्टिकल आ गया, वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि कहाँ पे लिखते हैं हम लिखते हैं alle nostre के nostre हमारे famiglie, noi यानी कि हम अपनी फैमिली को लिखते हैं, ठीक है। voi scrivete आप लिखते हैं, यानी कि आप काफी लोगों की बात कर रहा हूं। voi scrivete nelle vostre lingue, आप अपनी जुबानों में लिखते हैं, ठीक है। ये जमा की बात कर रहा हूं। loro scrivono in urdu, loro sto parlando di urdu, quelli che scrivono in urdu in Suriname, in Pakistan, ठीक है। loro scrivono in urdu, वो सब उर्दू में लिखते हैं, ठीक है। ये थे जो वर्ब हमने देखे हैं, शॉर्टकट देखे हैं अभी। तो अब देखते हैं वाहिद और जमा को, कि ये बहुत जरूरी है वाहिद जमा का जानना, देखना। अगर एक ही बात करनी है तो क्या बोलना है, कैसे लिखना है। अगर कहीं कोई खत आ जाता है, लेटर आ जाता है, उस पर कुछ चीजें देख लिखना है, क्या बनता है इसका देखते हैं। नॉर्मल से बिल्कुल इजी जो लफ्ज है वो यूज करते हैं, काजा, ठीक है, काजा। ये है वाहिद, जमा होगा काजे, काजे, ठीक है। काजे, लिब्रो, लिब्रो, लिब्री, ये जमा है, ठीक है। इसके अलावा क्या देते हैं, मानो, हाथ क्या कहते हैं, मानो, मानो, मानी, ये जमा होगा। तो और मुख्तलिफ कोई भी चीज ले लेते हैं। दीतो, दीता, ये नॉर्मल से लफ्ज़ हैं, वो रोज़ की मज़ा की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं, लेकिन हमको इतनी शनाख्त नहीं होती कि ये फेमिनील है या के मस्कील है। मिसाल के तौर पे दीतो, मैंने पहले बताया था कि कोई लफ्ज़ ऐसे हैं जो ओ पर ख़त्म होने के बावजूद भी फेमिनील रहते हैं। दीतो, दीतो उंगली को कहते हैं, उंगली को। दीता उंगलियां, ठीक है, उंगलियां। मानो, हाथ को कहते हैं। ये दोनों हाथों को भी मानी, दोनों हाथ, ठीक है।
दोनों हाथ या ज्यादा हाथ, ये जमा होगा ना, ज्यादा हाथ। लिब्रो किताब, लिब्री किताब में। काजा घर, काजे ज्यादा घर। ठीक है, ओके। अब इनके साथ लगाते हैं आर्टिकलों, तो देखते हैं कि ये कैसे वाहिद और जमा कैसे तब्दील होते हैं। ला काजा, ला काजा, ले काजे, लिब्रो, इल लिब्रो, ई लिब्री। इल जो है वो ई में तब्दील हो जाएगा, अल इल लिब्रो, ई लिब्री। मानो, इल मानो नहीं होगा, अगर ओ पर ख़त्म हो रहा है, मैंने बताया था कि मस्कील होता है जिस लफ्ज़ के भी आगे ओ आ जाए एंड पर, लेकिन चंद लफ्ज़ ऐसे हैं ओ होने के बावजूद भी वो फेमिनी ले रहते हैं ओ, फिर ये इल मानो नहीं होगा, ला मानो होगा। ला मानो, ले मानी, बल्कि ज़्यादा है। दीतो, इल दीतो, ले दीता। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे वर्बो parlare शुरू रखते हैं बोलना, कि प्रेजेंट में हमने बात किया। हम देखते हैं कैसे तब्दील होता है जब पास्ट की बात कर रहे हैं। तो पास्ट भी कई किस्म के होते हैं इटालियन ज़बान में। हम सिर्फ नॉर्मल पास्ट की बात कर रहा हूँ, जो गुजरा वक्त है, 2 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ, 1 दिन पहले की बात कर देते हैं, 1 हफ्ता पहले की बात कर देते हैं। ठीक है, वर्बो parlare, verbo parlare, questo presente, presente, futuro, no, passato per me, passato, futuro, futuro. Okay. प्रेजेंट प्रेजेंट, passato पास्ट की बात कर रहा हूँ, futuro फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो sempre verbo parlare देखते हैं कि कैसे है। parlo, ठीक है, parlato, parlato, फ्यूचर में आएगा parlerò, parlerò। ओके, तो ये sempre इस्तेमाल करते हैं पहले पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, टेम्पो प्रेजेंट यूज करते हैं, io parlo nella prima persona, parlo di me। seconda persona, secondo verbo, tempo passato में देखते हैं कैसे ये चेंज होता है। io parlo, io parlo con mio fratello। ठीक है, ये बड़ा दिलचस्प फिक्रा मैंने देखा। ठीक है, ये आगे थोड़ा सा चलकर जो ना वो जब स्टैंडर्ड की जुबान शुरू हो जाती है फिक्रों के बाद, तो उसको कहते हैं एनालिसी ग्रामेटिकल। उसमें देखेंगे कि ये कौन मियो फ्रटेलो ये कैसे सब इकट्ठे करके मैंने फिक्र बना दिया। मैंने नहीं बना दिया, इस जुबान में बन गया। तो io parlo, मैं बात करता हूँ, कुन ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगी, कुन की। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटो ये थोड़ी सी स्टैंडर्ड में आती है, तो बाद में बताऊंगा कॉम्प्लीमेंटो की मेज़ो होती है, कॉम्प्लीमेंटो दी स्पेसिफिकेशने होती है, con chi, dove, come, quando, ये सब कॉम्प्लीमेंट ही होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं, मैं अपने भाई से बात करता हूं, मैं अपने भाई से बात करता हूं। ठीक है, तो देखते हैं passato कैसे हो गया। io ho parlato con
mio fratello, ठीक है। मैंने अपने भाई से बात की है भी गुजर में है ना, कि टाइम गुजर गया, लेकिन मैं ये नहीं बता रहा, आवाज नहीं कर रहा कि मैंने कब अपने भाई से बात की है। अगर मैं ये कह दूं मैंने कल अपने भाई से बात की थी, ठीक है, की है तो कोई मत पता नहीं, 1 घंटा पहले बात की है, 2 मिनट पहले बात की है, लेकिन फिर भी ये नजर आ रहा है कि ये गुजरा हुआ वक्त है, ठीक है। तो जो मैं कह देता हूं कि मैं अपने भाई से बात करता हूं, उसका मतलब है कर भी रहा हूं, ये भी बता रहा हूं कि मैंने अपने भाई से बात करता हूं, ठीक है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं मैंने अपने भाई से बात की है का मतलब है कि वक्त गुजर चुका है, 2 मिनट भी गुजर सकते हैं, ये भी पास्ट में चला जाएगा, 1 घंटा भी गुजर सकता है। मैं जब तक ये ना मैं वाजे कर दूं कि कब मैंने बात की है, 1 सप्ताह पहले बात की है, 1 हफ्ता पहले बात की है, या 1 साल पहले बात की है, जब वो यूज करेंगे तो फिर भी ये यही रहेगा परला, तो और वर्ब चेंज हो जाएंगे और लहजा चेंज हो जाएगा इटालियन जबान में वो टाइम बताने का। ये देखिए वर्बो अवेरे हमने देखा था, io pronome, verbo avere e verbo parlare, 2 वर्ब इकट्ठे यूज हुए हैं सिर्फ ये बात बताने में कि मैं माजी की बात कर रहा हूं। वर्बो अवेरे चेंज हो गया ओ, io ho parlato con mio fratello, ठीक है, ये पास्ट की है। तो लेकिन अब फ्यूचर की बात करते हैं, इसी को वर्ब को parlare बोलने को, बात करने को फ्यूचर में यूज करते हैं। io parlerò con mio fratello, ठीक है, मैं अपने भाई से बात करूंगा, ठीक है, करूंगा जब बता रहा है बिल्कुल कि मैंने ये बात करनी है, कि वक्त आना है, ये भी नहीं मैं वाजे कर रहा कि कब बात करूंगा। अगर ये बता दूं कि मैं आज शाम अपने भाई से बात करूंगा तो फिर भी ये चेंज करना होगा फिक्रा, बात तो फतूर की है ना, फ्यूचर की है, शाम ने भी अभी आना है। अगर मैं ये बता रहा हूं कि मैं कल अपने भाई से बात करूंगा तो कल ने भी आना है, अगर अल्लाह ने चाहा तो कल ने भी आना है, लेकिन फिर भी ये फिक्रा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ फ्यूचर की बात बता रहा हूं, नॉर्मल सा, ये बिल्कुल सिंपल सा सादा सा फिक्रा यूज किया है। io parlerò con mio fratello, con mio fratello, io parlerò, मैं बात करूंगा अपने भाई से, लेकिन मैं ये नहीं बता रहा कि कब बात करूंगा। मैं ये भी कह सकता हूं मैं अगले हफ्ते अपने भाई से बात करूंगा, तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा io parlerò alla settimana prossima con mio fratello, alla settimana ये specificato है, ये sto specificando quando parlerò con mio fratello fra una settimana, oppure si può dire parlerò fine dell'anno, कि जब साल खत्म होगा तो मैं अपने भाई से बात करूंगा। ये थी जनाब एक वर्ब की 3 जो टेंसेस थे, ठीक है। प्रेजेंट हमने देखा, नॉर्मल देखा, प्रेजेंट भी, प्रेजेंट कंटिन्यूस को आप बता देता हूं 2 फिक्रे भी। अब वर्ब शुरू कर लिया हमने parlare बोलना, तो इसी को आगे लेकर चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। कोशिश कर रहा हूं कि वर्ब जो सादा से हैं, जो रोज इस्तेमाल होते हैं, जो अक्सर इस्तेमाल होते हैं, वो यूज करूं, वरना और भी कुछ कर सकते हैं। scrivere, mangiare, parlare, giocare, camminare, scherzare, tutti i verbi, सब ये वर्ब ही है ना। तो देखते हैं parlare sempre, parlare, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है ना, उसको इटालियन में कहते हैं gerundio, ठीक है। तो मैं अपने भाई से बात कर रहा हूं, ठीक है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ गया। मैं अपने भाई से बात कर रहा हूं, io sto
parlando, ये जनाब कॉन्टिन्यूज है, जैसे इटालियन में इंग मिल जाता है ना हर वर्ग के साथ, ठीक है। parlando con mio fratello, ठीक है। io sto parlando con mio fratello, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूं। अगर ये ना होता con mio, सिर्फ होता io sto parlando con fratello, तो ये होना था मैं भाई से बात कर रहा हूं, ठीक है। io sto mangiando, मैं खाना खा रहा हूं। sempre always वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, मैं खाना खा रहा हूं। io sto mangiando, verbo mangiare, ठीक है। io sto scrivendo, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की निशानदेही कर रहा है, ठीक है। verbo scrivere, लिखना। io sto scrivendo, मैं लिख रहा हूं, ठीक है। io sto insegnando, ठीक है। verbo insegnare, जो पहले बताया था ये की आवाज देता है nye। io sto insegnando, insegnare verbo होता है पढ़ाना, ठीक है, पढ़ाना सिखाना। मैं पढ़ा रहा हूं, सॉरी थोड़ा जल्दी में कोशिश करता हूं लिखने की। io sto insegnando, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये हमने देखे प्रेजेंट कंटिन्यूज जो काम चल रहा है अभी, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में कोशिश करूंगा थोड़ा सा गहराई में इन्हीं फिक्रों को लेकर जाने की जो आज मैंने कोशिश की है कम से कम आपको पढ़ाने की, सिखाने की। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा थोड़ा सा ये गहराई में जाए। मिसाल के तौर पर एक फिक्रा ले लेता हूं, उसमें पास्ट भी आ जाएगा, प्रेजेंट भी आ जाएगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो इंडिकेशन कर देगा अगर, ठीक है। इटालियन में भी अगर का लफ्ज होता है,